क्या नाम है भैया आपका? संजय कुशवाहा। कहाँ के निवासी हैं? बंगरी बंगरा। क्या करते हैं? पत्रकारिता करते हैं, नित्य एक्सप्रेस साप्ताहिक पेपर से। ये क्या मामला है और एक FIR आपके ऊपर लिखी गई है, किस मामले में लिखी गई है और क्यों लिखी गई है? दिनांक 15 तारीख को शाम 6:30 बजे हमें सोनू अहरवार जो सितौरा के निवासी हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि गांव में अवैध खनन हो रहा है। तो मैंने SDM साहब को भी बताया। SDM साहब ने कहा पुलिस प्रशासन को भेज रहा हूं मौके पे। हम भी चले गए कि कवरेज को करके आएंगे। जैसे ही हम दोनों पहाड़िया पे गए कवरेज करने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह ट्रॉली जो चल रहे थे, लाल पहाड़ी मुरम की खोदी जा रही थी, तो हम लोग वीडियो बनाकर लौट रहे, तभी ग्राम प्रधान जो चंद्रभान दांगी है, उनके 10 से 12 लोग आकर के हमारे ऊपर टूट पड़े। मोटरसाइकिल से नहीं उतारने दिया, मारपीट करने लगे और पटक दिया और साइलेंसर से इनका पैर भी जल गया। हमारे साथ ही मारपीट की। 1 घंटे बंधक बना के रखे रहे। कहा कि उस महिला को बुलाओ, लगाओ फोन लगाओ। एक महिला को बुला करके झूठा मुकदमा लिखाया गया है, जिसके बारे में आज हम SSP कार्यालय आ रहे हैं। और मारपीट के दौरान पिस्टल भी अड़ा दी थी कि 6 के 6 हैं, 3 इसमें उतार देंगे, 3 इसमें उतार देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रधान है, निपट जाएगा। 3 इसके अंदर कर देंगे, 3 कारतूस तुम्हारे अंदर डाल देंगे। तो हमारा कुछ कोई नहीं हमारी। और जब हम थाने में अपना शिकायती पत्र लेकर गए तो हम दोनों को ही बैठा लिया और हमारे दोनों के ऊपर मुकदमा लिख दिया। एक दिन पूरी एक रात बैठे रहे हम लोग। क्या कवरेज करना पत्रकारों के लिए गुनाह बन गया है? कवरेज करने नहीं जा पाएंगे कहीं। जब हमने कहा CO साहब के यहाँ भी गए, हमारे पत्रकार साथी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ कवरेज करने क्यों गए थे? वहाँ कवरेज करने तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुमका कोई खनन अधिकारी हो? इस तरह से बात की गई और फिर कल मुकदमा लिख दिया गया। हमें चाहते हैं इसमें जिस महिला ने झूठा मुकदमा लिखवाया है, उसने कम से कम 4-5 लोगों पर और झूठा मुकदमा लिखवा दिया है। उस महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस महिला के ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए। और जो हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग खबर को कवरेज करने के लिए गए थे, हमारी जांच स्पष्ट और सही हो और इस मुकदमे को खत्म किया जाए। आप थाने में इस समय कौन है इंचार्ज? थाने में सुरेश कुमार हैं इंचार्ज। ये साथ पहले लेचूरा या कहाँ थे? उल्लन में थे। उल्लन में पहले भी कहीं एक मोबाइल छीनने वाला मामला हुआ था, आप ही लोगों के साथ? हमारे साथ नहीं हुआ था, एक हमारे साथी हैं, उनका मोबाइल छीना था, पता ही नहीं है, लेकिन उनका कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ मोबाइल हमारा नहीं छीना गया था। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसमें जांच सही हो और जो महिला दोषी है, जिसने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया है, वो मुकदमा खत्म हो जाए। और प्रधान के ऊपर जो हमारी लिखित तहरीर है, मोबाइल छीना, इसको हमारे सोनू अहरवार को जला दिया, गाड़ी भी छीन ली थी, हमारी गाड़ी पुलिस ने दिलवाई थी, जला दिया इसको। और हमारी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं। हम ये चाहते हैं हमारी तहरीर पर कार्रवाई हो और जो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया है उस मुकदमे को खत्म किया जाए। अध्यक्ष जी, 15 तारीख में सितौरा में अवैध खनन हो रहा था, जिसमें पत्रकारों को पीटा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न जिस तरह से हो रहा है और झूठे मुकदमे फंसाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ अगर 3 दिन के अंदर जिस तरीके से इनको अवैध उसमें फंसाया गया है झूठे मुकदमे में, क्योंकि एक तरफ प्रशासन का ये कहना है कि कवरेज को लेकर विवाद हुआ, दूसरी तरफ इनके खिलाफ 354 का मुकदमा कायम हुआ जो महिला के द्वारा कराया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष का भी पूरा संरक्षण प्राप्त हो रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर 3 दिन के अंदर ये मुकदमे नहीं हटते हैं इनके, तो सारे पत्रकार, मैं सब जितने पत्रकार संगठन है सबसे आह्वान करता हूं कि कम से कम पत्रकारों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ एकजुट होकर एक अंतिम लड़ाई लड़ने की स्थिति जो बन चुकी है उसमें सहयोग करें। और हर कंडीशन में जितना भी होगा पूरा सहयोग किया जाएगा हर पत्रकार का। और अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उसके लिए हम लोग हमेशा संघर्षरत रहेंगे। जैसा कि CO साहब का कहना है कि क्या पत्रकार खनन अधिकारी है, क्या पत्रकार DDO, तो वो बता दें कौन से अधिकार के तहत हम लोग खनन कर सकते हैं, खनन का जो कवरेज कर सकते हैं वो हमें बताए ना, किस अधिकार के तहत हम खनन करें। थाना प्रभारी के भी कुछ जवाब थे कि वहाँ पर समाज सेवा करा रहा है प्रधान, क्या खनन से तो अगर खनन से ही समाज सेवा होनी शुरू हो गई तो सारी चीजें ऐसी होगी, हर आदमी समाज सेवा करना शुरू कर देगा, फिर तो कानून व्यवस्था बचेगी ही नहीं। और इसी को लेके आज सारे पत्रकार बंधु यहाँ SSP महोदय के पास आए और हमें विश्वास है कि इसमें जो निर्णय निकलेंगे वो अच्छे परिणाम आएंगे। अगर नहीं आते हैं 3 दिन के अंदर तो इसके आगे की रणनीति शुरू की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या पत्रकारों के फर्जी मुकदमा हटाया जाए? जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है
सम्मानीय कप्तान झांसी ने, तो लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं होता है तो अगला विकल्प यही है पत्रकारों के पास कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे और इसको प्रदेश स्तर तक योगी आदित्यनाथ तक ले जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय तक ले जाएंगे इसको। आप लोग क्या चाहते पत्रकारों से फर्जी मुकदमे हटाए जाएं, इनका उत्पीड़न बंद हो, इनको पूरी सुरक्षा हो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया हुआ है, कोर्ट के भी आदेश है कि पत्रकारों को पहले सुरक्षा प्रदान की जाए।